हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हमने अभी तक जो किया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वीडियो मैंने लास्ट टाइम आपके पास भेजी थी। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। क्यों है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता। मीन्स प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन उनके अंदर नहीं होती, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। इस वजह से उनको क्या बोला जाता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, अब उसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, क्या मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? इसका मतलब है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ formation of young ones, by the process of meiosis, and fusion of गैमीट की जब कोई ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, और किसकी हेल्प से करता है? वो मियोसिस करता है, मीन्स रिडक्शनल डिवीजन शो करता है। और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और फ्यूजन ऑफ गैमीट मीन्स फर्टिलाइजेशन शो करता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इट इज़ बाई पेरेंटल, एंड बाई पेरेंटल का मतलब क्या होता है? मीन्स इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट, इनके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मीन्स एक मदर एंड एक फादर, इन दोनों का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद इसमें आगे ये बताया गया है कि प्लांट्स या जो भी एनिमल्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? मीन्स अगर कोई हमसे पूछता है कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, की जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है? क्यों है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट की फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता। इस वजह से क्या नहीं होता? उनके अंदर वेरिएशंस नहीं आते, बदलाव नहीं आते। और वेरिएशन नहीं आते इस वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? लेस अडेप्टिव होता है। ऑर्गेनिज्म इज लेस अडेप्टिव, कि वो अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट में इतना अडेप्टिव नहीं होता। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो नॉर्मली क्लोन बनते हैं। मीन्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल बनते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की बिल्कुल हूबहू कॉपी होते हैं, और उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता। और वेरिएशन जो हैं वो किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज को ज़िंदा रखने के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई नई स्पीसीज का बनना क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। तो इवोल्यूशन में भी उनका क्या होता है? एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर दो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल, दो अलग अलग टाइप के गैमीट बनाते हैं, और दोनों गैमीट आपस में फॉर्म करके जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट जो होता है फिर वो एम्ब्रियो में चेंज होता है। और जो गैमीट बनते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं? वो भी मियोसिस की हेल्प से बनते हैं। मीन्स मियोसिस की हेल्प से बनते हैं। मीन्स क्या है? मान लो एक मेल है, एक इधर एक फीमेल है, ये भी 2n होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इन दोनों के अंदर। ये जो गैमीट बनाते हैं वो हैप्लॉयड बनते हैं, और ये भी जो गैमीट बनाते हैं वो भी हैप्लॉयड गैमीट बनते हैं। उसके बाद दोनों टाइप के गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, और उसके बाद बनता है जाइगोट। फिर जाइगोट डेवलप करके क्या बनवाता है? एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो से फिर फॉर्मेशन होती है फिटस की, और फिटस से फिर क्या होता है? एक पूरी डेवलप्ड
जो बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो डेवलप होती है। इसलिए वेरिएशन के लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए और इवोल्यूशन के लिए क्या ज़रूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। उसके आगे क्या दे रखा है, उसके आगे दे रखा है बेसिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, जहाँ जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो चाहे तो आप उस पेज की या उसकी फ़ोटो खींच के या जो भी टर्म समझ में नहीं आती है उनके नेम नोट करके आप मेरे पास भेज देना, मैं उनको आपको उनका मतलब बताऊंगी। फिर बेसिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फीचर्स बेसिकली देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो फीचर होता है वो वही होता है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, बाई पेरेंटल। मीन्स इसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो 2 ही टाइप के गैमीट बनेंगे और फिर वो दोनों टाइप के गैमीट क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो मेन फीचर होता है वो होता है मियोसिस। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं पे भी मियोसिस की बात नहीं की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस ज़रूर होती है। और ये क्या होता है, इसका मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। इसका मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और गैमीट, जब 2 टाइप के गैमीट फ्यूज करते हैं फिर वो क्या बना देते हैं, जाइगोट बनाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है गैमीट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमीट की फॉर्मेशन होती है एंड द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, गैमीटोजेनेसिस बोल देते हैं। नेक्स्ट जो बेसिक फीचर है इसका वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट कि जब गैमीट का फ्यूजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद बनता है जाइगोट। ठीक है। और जो पांचवा फीचर है इसका वो क्या है, वो है जाइगोट। इट इज़ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट फिर क्या करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट इज वेरिएशन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशन आते हैं और वो वेरिएशन यूज़फुल होते हैं। किसके लिए यूज़फुल होते हैं, नए नए रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए। कि जब गैमिट बनते हैं उस टाइम पे या तो क्रोमोसोमल चेंजमेंट होता है या डीएनए के अंदर कोई चेंज होता है, जो कि क्या होता है, उस चेंज की वजह से नए नए वेरिएशंस आते हैं और उन वेरिएशंस की वजह से फिर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ज़्यादा अडेप्टिव बन पाता है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस या बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट क्या होंगे, सबसे पहला बेनिफिट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो कि क्या है, वेरिएशन है। मीन्स सबसे पहला जो इसका बेसिक फ़ायदा है वो वेरिएशन ये है कि इसकी वजह से बदलाव आते हैं। सेकंड ये है कि बदलाव आने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो बेटर अडेप्टिबिलिटी को शो करते हैं। बदलाव आने की वजह से वो बेटरली क्या होते हैं, अडेप्ट होते हैं। थर्ड नंबर पे जो है वो है कि दे शो विग्योर एंड विटेलिटी। दे शो विग्योर एंड विटेलिटी, वो बदलाव शो करते हैं, नए नए चेंजमेंट वो शो करते हैं जो कि बेनिफिट हो सकते हैं। हार्मफुल ट्रेट को ये इजेक्ट कर देता है, हार्मफुल ट्रेट्स को ये इजेक्ट करता है। और फिफ्थ नंबर पे जो है वो क्या आएगा, इवोल्यूशन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नई नई स्पीशीज़ के इवोल्यूशन में क्या करता है, हेल्प करता है। उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। अब हम करेंगे डिफरेंस किस किस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या नहीं होता, नो गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेटोजेनेसिस भी नहीं होती एंड मियोसिस भी नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटोजेनेसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। दूसरा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मली यूनिपेरेंटल होता है, मीन्स इसमें एक ही पेरेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई पेरेंटल होता है, इसके अंदर
दो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे और डिफरेंस क्या बताएंगे। अगर गैमीट नहीं बन रहे, यूनिपेरेंटल है, फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है सेक्सुअल में, तो इसमें क्या होगा, वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, नो वेरिएशन। और इसके अंदर क्या होंगे, वेरिएशन भी आएंगे। इसके अंदर वेरिएशन नहीं आएंगे तो नो बेटर अडेप्टिबिलिटी, ये ज़्यादा अडेप्ट नहीं होगा, और वो ये क्या होगा, ज़्यादा अडेप्टिबिलिटी शो करेंगे, और ये इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करता और ये इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। गैमीट नहीं बनेंगे, मियोसिस नहीं होगी। यहाँ पे गैमीट भी बनेंगे, मियोसिस भी होगी। ये यूनिपेरेंटल होगा, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ये बाई पेरेंटल होगा। यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे वेरिएशंस होंगे। ये ज़्यादा बेटर एडेप्टिबिलिटी को शो नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करेगा, ये इवोल्यूशन में भी हेल्प करेगा। देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस जो है वो काफ़ी मीन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ asexual and sexual reproduction which one is better and why। दोनों में से कौन सा बेटर है और क्यों। कौन सा बेटर होगा, सीधी सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर। फिर इसके रीज़न क्या दे सकते हैं, क्योंकि मियोसिस शो करता है, उसके बाद क्योंकि फर्टिलाइजेशन होती है, और ये वेरिएशन शो करता है, और इन सभी रीज़न की वजह से ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही मियोसिस होगी, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना वेरिएशन होंगे, तो ना ही इवोल्यूशन होगा, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है, और वो बेटर प्रोसेस होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। प्लीज़ एक बार ये इसको जो पेज नंबर 148 और 157 से स्टार्ट कर रखा है दिनेश वाली बुक में, वहाँ से इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आप भेज देना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।